ओके, तो अभी देखते हैं अपने पोएम नंबर 5, द बॉल पोएम। फर्स्ट वन, व्हाट इज ही टू डू। सो हेयर द आंसर इज ऑल ऑफ दिस। वाई? फर्स्ट रिपीटेशन आएगा बिकॉज पूरा का पूरा वर्ड रिपीट हो रहा है पोएम में, व्हाट। सेकेंड, एलिट्रेशन भी आएगा यहाँ पर। द रीज़न इज कॉन्सोनेंट साउंड व रिपीट हो रहा है। एंड इंट्रोगेशन आएगा ना। व्हाट इज इंट्रोगेशन? इंट्रोगेशन फिगर ऑफ स्पीच में बस आपको इतना देखना है कि पोएम की लाइन में एंड में क्वेश्चन मार्क है, सवाल पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं भी है, WH या येस और नो क्वेश्चन अगर पोएट ने पूछा है, तो भी वहाँ पे इंटरोगेशन आएगा। इतना आपको याद रखना है। सी द सेकेंड वन, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। अब इसके अंदर मुझे नो नेगेटिव वर्ड यहाँ पर मिल गया। सो मैंने आपको कहा था लिटोट्स के अंदर नेगेटिव वर्ड नो, नॉट, नथिंग, नन, नेवर, अगर नेगेटिव वर्ड आ रहा है तो आपका लिटोट्स फिगर ऑफ स्पीच आएगा। सी द थर्ड वन, एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रैम्बलिंग स्टेरिंग डाउन। सो यहाँ पर आपका आंसर है इंटरनल राइम। वाई? यहाँ पे देखो राइमिंग कर रहे हैं वर्ड्स। ट्रैम्बलिंग स्टेरिंग, लास्ट में इंग इंग साउंड यहाँ पे राइमिंग कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर इंटरनल राइम आएगा। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। अब यहाँ पे मुझे नॉट मिल गया, नॉट मिल गया तो क्या आंसर आएगा? लिटोट्स। करेक्ट। सी द फिफ्थ वन, आई सॉ इट गो मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। अब यहाँ पर देखो पोएट ने आई सॉ इट गो मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट बॉल के लिए एक इमेज क्रिएट की है अपने माइंड में। अगर ऐसी पोएम की कोई लाइन हो जहाँ पर पोएट अपने माइंड में एक परफेक्ट विजुअलाइज कर सकते हो अपने पूरी कंडीशन को, तो एक इमेज अपने माइंड में बन रही है बॉल की कि वो ऐसे जंप कर कर जा रही है स्ट्रीट की तरफ, तो यहाँ पे इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच आएगा। दूसरा यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी आएगा। वाई? तो कौन सी पर्सन की क्वालिटी? देखो यहाँ पर मैरीली, मैरीली मीन्स हैप्पी, तो यहाँ पर बॉल खुशी से जंप कर रही है। अब यहाँ पे हैप्पी किसकी क्वालिटी है? ह्यूमन पर्सन की क्वालिटी है, तो मैंने इनएनिमेट थिंग यानी बॉल को दे दिया ये, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन आएगा। सी द सिक्स्थ वन, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। सो यहाँ पर देखो कौन सी फिगर ऑफ एपोस्ट्रॉफ है यहाँ पर। वाई एपोस्ट्रॉफ? बिकॉज एपोस्ट्रॉफ मीन्स व्हेन द पोएट इज टेलिंग अस अबाउट समथिंग एब्सेंट। यहाँ पर कौन सी चीज़ ऐसी एब्सेंट है, कोई एब्सेंट चीज़ के बारे में बात हो रही हो, तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफ फिगर ऑफ स्पीच आता है। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। यहाँ पर जो बॉल्स है वो अपने नियर और डियर वन से, मैंने आपको क्लास में बताया था कि यहाँ पर बॉल सिम्बोलाइज करता है अपने नियर और डियर वंस को। तो पोएट लिटिल बॉय से कह रहे हैं कि बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, कि वो हमेशा जाने ही वाले हैं। तो यहाँ पर एब्सेंट की बात की गई है, एब्सेंट चीज़ों की, जैसे कि अपने नियर और डियर वन जो चले गए उनकी, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफ फिगर ऑफ स्पीच आएगा। सी द सेवेंथ वन, वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। तो यहाँ पर ट्रांसफर एफिटेड आंसर है। वाई? अगेन ट्रांसफर्ड मीन्स टू ट्रांसफ़र, एपिटेड मीन्स क्वालिटी। कौन सी क्वालिटी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई है? तो देखो यहाँ पर डेस्परेट, डेस्परेट यानी दुखी, आइज़, आँखों को मैंने क्वालिटी दे दी है दुखी की। एक्चुअल में ये पोएट दुखी है, पोएट की आँखें दुखी नहीं है, तो मैंने पोएट जो दुखी है उसकी दुखी की क्वालिटी किसको दे दी? उसकी आइज़ को दे दी है मैंने, तो डेस्परेट आइज़ बोले यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच आएगा आपका ट्रांसफर्ड एफिटेड। सी द एट्थ वन, नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। अब यहाँ पर बोथ एंड भी आएगा। वाई बोथ एंड भी आएगा? बिकॉज यहाँ पर देखो फर्स्ट में एलिट्रेशन तो आएगा ही। एलिट्रेशन में कौन सा रिपीट हो रहा है वर्ड? मैन मस्ट, म रिपीट हुआ, मैन मस्ट, म कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड के स्टार्टिंग में रिपीट हुआ, एलिट्रेशन है। और रिपीटेशन है नो, नोइंग और नो, यहाँ पर नो नो रिपीट हो रहा है, इसके लिए रिपीटेशन है। सी द नाइन्थ वन, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। यहाँ पर ऑल ऑफ दिस आएगा। वाई ऑल ऑफ दिस? एलिट्रेशन है फर्स्ट, बिकॉज बाइज बॉल बैक, ब कॉन्सोनेंट रिपीट हुआ, एलिट्रेशन है। मेटाफर है यहाँ पर, मेटाफर यानी कि बॉल यहाँ पर डायरेक्टली कंपेयर किया गया है नियर एंड डियर वन से। और सिम्बॉलिज्म भी है यहाँ पर, पूरी पोएम एक्चुअल में ये द बॉल पोएम ही पूरी सिम्बॉलिज्म के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर बॉल जो लॉस्ट हुई थी, यहाँ पे बॉल मैंने आपको पहले ही बताया प्रेजेंट करते हैं अपने नियर एंड डियर वंस जो अपने लाइफ में नहीं है, तो यहाँ पे सिंबल भी पोएट ने क्रिएट किया, तो ऑल ऑफ दिस आंसर आएगा। सो सी द नेक्स्ट पोएम, अमांडा। फर्स्ट वन, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट।
सो यहाँ पर आपका आंसर आएगा एलिट्रेशन। वाई? सो यहाँ पे स साउंड रिपीट हो रहा है। स्टॉप में स, स्लाउचिंग, सिटअप स, और स्ट्रेट में स, तो कॉन्सोनेंट साउंड स रिपीट हुआ। सेकंड देखते हैं, अ मर्मेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। सो यहाँ पर एक तो मेटाफर आएगा। मेटाफर मीन्स अ डायरेक्ट कंपैरिजन। तो यहाँ पर अमांडा ने खुद को मरमेड की तरह नहीं कहा है, लाइक या एज का यूज़ नहीं किया है। अमांडा ने खुद को मरमेड ही बोल दिया, तो यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन है तो मेटाफर आएगा। और यहाँ पे एल्यूजन भी आएगा। नाउ व्हाट इज एल्यूजन? एल्यूजन मीन्स एन इनडायरेक्ट रेफरेंस। सो यहाँ पे इनडायरेक्ट रेफरेंस है। अमांडा ने खुद, पोएट ने सॉरी, यहाँ पर इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया मरमेड का, कि अमांडा एक मरमेड है। तो मरमेड वैसे एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जस्ट पोएट ने पोएम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मरमेड का रेफरेंस दिया है कि अमांडा एक मरमेड है। सो यहाँ पे एल्यूजन आएगा। एल्यूजन मीन्स अ रेफरेंस। ओके, सी द थर्ड वन, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, सवाल पूछ रहे, येस और नो क्वेश्चन है, इंटरोगेशन फिगर ऑफ स्पीच आपका आएगा। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। फोर्थ में देखो, मेटाफर। वाई मेटाफर? अमांडा इज नॉट सेइंग आई एम लाइक एन ऑर्फन। ऑर्फन की तरह नहीं, लाइक होता तो सिमिली, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन डायरेक्ट किया है कि अमांडा ने खुद को ऑर्फन ही बोल दिया, तो यहाँ पे मेटाफर आएगा। आई एम रपुंजल, अगेन यहाँ पर अमांडा ने डायरेक्ट खुद को क्या बोल दिया है, रपुंजल, तो मेटाफर आएगा। यहाँ पर लिटोड्स भी आ सकता था क्योंकि यहाँ पर नॉट है, तो एग्ज़ाम में अगर लिटोड्स हो तो बोथ बी एंड सी आंसर भी आ सकता है, अगर एग्ज़ाम में आपको बी के अंदर लिटोड्स दिया है तो, क्योंकि नॉट भी यहाँ पर है। ओके, सिक्स्थ वन देखो, स्टॉप डेड सल्किंग एट वंस अमांडा। यहाँ पे ये ऑलरेडी आ चुका है, स साउंड रिपीट हुआ यानी एलिट्रेशन है। और एपोस्ट्रॉफ भी आएगा इसके अंदर। ए में देखो एपोस्ट्रॉफ है। वाई एपोस्ट्रॉफ? क्योंकि जो स्पीकर है जो अमांडा को बोल रहे हैं वो उसकी मम्मी हो सकती है, उसके एल्डर्स हो सकते हैं। पोएम में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, वो एब्सेंट है कि अमांडा को कौन बोल रहा है, तो वो एब्सेंट है, इसके लिए यहाँ पर एपोस्ट्रॉफ फिगर ऑफ स्पीच आएगा। एपोस्ट्रॉफ में एब्सेंट को अपने बात करते कि कोई एब्सेंट रहता है पोएम के स्टांजा में। सी द सेवेंथ वन, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ट बैर फीट। यहाँ पे आपका आंसर आएगा ट्रांसफर्ड एफिटेट। वाई? कौन सी यहाँ पर क्वालिटी को ट्रांसफ़र कर दिया है ट्रांसफर्ड एफिटेट में? तो सॉफ्ट डस्ट। मैंने मिट्टी को कैसे बोल दिया है कि वो मिट्टी है सॉफ्ट, तो मिट्टी को मैंने क्वालिटी दे दी है सॉफ्ट, तो यहाँ पे ट्रांसफर्ड एफिटेट आएगा। द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट। तो यहाँ पर देखो, मैंने साइलेंट को गोल्ड की तरह नहीं कहा है, साइलेंस को बोल दिया कि साइलेंट गोल्ड है और फ्रीडम मीठा है, स्वीट है। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया, इसके लिए यहाँ पर आपका मेटाफर आएगा 8 में। क्लियर है? ओके ओके, so see the next poem number 7, the trees. First one, the trees inside are moving out into the forest. अब यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच आपका आएगा पर्सोनिफिकेशन। वाई? क्योंकि देखो, ट्रीज़ जो पोएट के घर के अंदर है, ट्रीज़ पोएम में, वो घर से बाहर जा रहे हैं, लेकिन ट्रीज़ घर के बाहर इंसानों की तरह जा रहे हैं। एज अ पर्सन ट्रीज़ को बोला गया है कि वो जा रहे हैं, पर्सोनिफाई किया है, इसीलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन आएगा। सी द सेकेंड वन, ऑल नाइट द रूट्स वर्क। अगेन यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन आएगा क्योंकि रूट्स काम कर रही थी सारी रात। अब यहाँ पे काम करना भी किसकी क्वालिटी है? पर्सन की, ह्यूमन बींग्स की, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन आएगा, मैंने रूट्स को दे दी ह्यूमन की क्वालिटी। सी द थर्ड वन, नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो। देखो यहाँ पर नो आया तो लिटॉट्स आएगा, और पर्सोनिफिकेशन आएगा क्योंकि बरी, बरी यानी दफना देना। सन के जो पैर है उसको, वो सन की शेडो की यहाँ पर बात हो रही है, उनको बरी यानी दफना दिया, यानी पर्सोनिफाई किया है इन एनिमेट चीज़ को यहाँ पर, तो पर्सोनिफिकेशन आएगा थर्ड में। सी द फोर्थ वन, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स। तो यहाँ पे ब्रांच, ट्रीज़ की ब्रांचेस को कहा गया है न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, तो यहाँ पर लाइक आया। मैंने आपको कहा था सिमिली के अंदर एग्ज़ाम में अगर एज या लाइक आए तो आपका आंसर होगा फिगर ऑफ स्पीच का सिमिली। कंपैरिजन किया है यहाँ पर, लाइक से ब्रांचेस को कंपेयर किया न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से। सी द फिफ्थ वन, स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। अगेन यहाँ पे लाइक आया तो क्या आएगा? सिमिली। द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर। अगेन यहाँ पे लाइक आया तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? अगेन सिमिली। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट। अब सेवेंथ में देखो,
विस्पर्स, साइलेंट। यहाँ पर दो ऑपोजिट वर्ड गिवन है। विस्पर्स यानी कान में फुसफुसाना, कुछ बोलना, साइलेंट यानी एकदम चुप हो जाना। दो कॉन्ट्रडिक्टरी ऑपोजिट वर्ड गिवन है पोयम के स्टांजा में, तो ऐसी फिगर ऑफ स्पीच आपकी होगी यहाँ पर एंटीथेसिस। सी द एट्थ वन, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिकन। यहाँ पे एलिट्रेशन है बिकॉज यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड ल ल रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन आएगा। विंड्स रश टू मीट दैम। अब यहाँ पर आपका है पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि विंड को मैंने मीट दैम, मीट मिलना, ये किसकी क्वालिटी है? ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है मीट। मैंने किसको दे दी यहाँ पर? विंड को दे दी, हवा को दे दी मिलने की क्वालिटी, जो कि इंसानों की है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन आएगा 9 में। सी द पोएम नंबर 8, फॉग। द फॉग कम्स ऑन अ लिटिल कैट फीट। यहाँ पर देखो एग्ज़ाम में 90% केस में अगर आपको ऑल ऑफ दिस या बोथ ए एंड बी या बोथ बी एंड सी आंसर दिया है, तो ये एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना कि बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी या ऑल ऑफ दिस में से आंसर आपका 90% केस में वही आंसर होता है। तो यहाँ पर देखते चलो वो आंसर की, अपने को लॉजिक भी फिर वहाँ पर ढूंढना है। द फॉग कम्स ऑन अ लिटिल कैट फीट। फॉग को यहाँ पर डायरेक्ट कंपेयर किया है कैट से। फॉग को कैट ही बता दिया है कि वो कैट बनकर आता है, तो यहाँ पर मेटाफर है, डायरेक्ट कंपैरिजन है फॉग का। अब और यहाँ पे एलिट्रेशन भी है, क्योंकि यहाँ पर फॉग और फॉग का फ और फीट का फ कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हुआ वर्ड के स्टार्टिंग में, तो एलिट्रेशन आएगा। पर्सोनिफिकेशन भी आएगा, क्योंकि फॉग ऐसे बात कर हो रही है जैसे कोई इंसान आ रहा हो, वैसे ह्यूमन बींग्स की तरह फॉग आ रहा है। फॉग लिटिल कैट फीट पर आता है, तो यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है फॉग को, जैसे कोई ह्यूमन बींग आ रहा हो। सी द नेक्स्ट सेकेंड वन, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। यहाँ पर भी आपका बोथ ए एंड बी आएगा। वाई बोथ ए एंड बी? सी मेटाफर आएगा, क्योंकि फॉग को यहाँ पे डायरेक्टली कैट बोल दिया है। फॉग पोयम के अंदर से अगर कोई फिगर ऑफ स्पीच एग्जाम में आए तो याद रखो फॉग को डायरेक्टली पोएट ने कंपेयर किया है कैट से, फॉग को कैट ही बोल दिया है, तो यहाँ पर मेटाफर एक मेजर फिगर ऑफ स्पीच है फॉग पोयम में। और पर्सोनिफिकेशन भी है, इट सिट्स, बैठने की क्वालिटी दे दी, फॉग को पर्सोनिफाई कर दिया, तो पर्सोनिफिकेशन सेकंड में, बोथ ए एंड बी आपका आंसर है। सी द थर्ड वन, ऑन साइलेंट हॉन्चेस। अब साइलेंट एक क्वालिटी हो गई, ये क्वालिटी मैंने किसको दे दी? हॉन्चेस। हॉन्चेस एक एनिमल जब बैठते हैं तो वो जो बैठने की पोजीशन होती है कैट की या कोई डॉग की, डॉग की और कैट की जो बैठने की पोजीशन है उसको अपने कहते हैं हॉन्चेस। तो यहाँ पर बैठने की पोजीशन को मैंने कैसे कह दिया? साइलेंट। तो यहाँ पे साइलेंट क्वालिटी दी है, ट्रांसफर्ड एफिटेड यहाँ पर आएगा, ट्रांसफरिंग ऑफ द क्वालिटी हुआ यहाँ पे थर्ड में। क्लियर है? चलो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच अपनी अभी बाकी है समझने की, तो यहाँ पर अपने देख लेते हैं 18 में। देखो ऑनोमोटोपिया है, ऑनोमोटोपिया से याद रखो साउंड वर्ड्स है 18 में। देखो एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड एंड दे ऑल लुक अराउंड। ग्रोल्ड एक साउंड है जो मस्टर्ड ने यहाँ पर प्रोड्यूस किया है, सो साउंड वर्ड है, इसीलिए यहाँ पर ऑनोमोटोपिया आएगा। और हाइपरबोल एंड एक्सएजरेशन, ये कब आता है? जब ओवर स्टेटमेंट हो, कोई बात बढ़ा चढ़ा कर बोली हो तो हाइपरबोल आता है, या हाइपरबोल का ही ट्विन ब्रदर है एक्सएजरेशन। ओके, जो हाँ यहाँ पर हाइपरबोल आंसर नहीं है, यहाँ पर आपका ऑनोमोटोपिया ही, ओनली सी वाला 18 में आंसर आएगा। सी द 19 वन, विथ अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जिगलिंग स्विरम। तो जिगलिंग स्क्वेरम, यहाँ पे जिगलिंग साउंड, यहाँ पर अगेन क्लैटर साउंड दिया है, साउंड वर्ड्स है, तो यहाँ पर ऑनोमोटोपिया आएगा। क्लियर है? अब जो फिगर्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, वो सिर्फ अभी आपको ही पोएम्स के अंदर देखनी है और समझनी है। ओके, ऑल द बेस्ट।